तिवारी सर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे जितने विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी प्रांताध्यक्षगण, राजनारायण भैया सही जितने भी संगठन के यहाँ पर मंच पर उपस्थित लोग हैं, सभी का विभिन्न कर्मचारी संगठनों से आए हुए आप लोग को बताकर बड़ा खुशी होता है कि जब यह लड़ाई चालू हुई थी तो मात्र 88 संगठन था और सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे माध्यमों से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। बहुत सारे कर्मचारी संगठनों में इनके पास कोई संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों ने प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया कि जो संगठन है, इस बात बहुत सारे कर्मचारी संगठन 5 दिवस का जो आंदोलन हुआ उससे अलग हो गए। लेकिन आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आज जो यह संगठन है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, शतक पार कर चुका है साथियों। इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। 106 संगठन इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है साथियों। और डीए और एचआरए अगर कहा जाए तो कोई मांग ही नहीं होती, सरकार को इसे बगैर मांगे देना चाहिए और अभी तक ऐसा ही हुआ है। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार डीए और एचआरए के लिए ही आंदोलन करना पड़ रहा है जब से यह सरकार बनी है। निश्चित तौर पे ये कहना कोई बेईमानी नहीं होगी कि ये कर्मचारी विरोधी सरकार है साथियों। इस मंच से कहने में हमें कोई दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 106 संगठन छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, पूरे भारत देश के इतिहास में डीए और एचआरए की लड़ाई लड़ने के लिए कभी किसी को मैदान में नहीं आना पड़ा, कभी किसी को ज्ञापन नहीं देना पड़ा, कभी किसी से अपील नहीं करनी पड़ी और कभी किसी से निवेदन नहीं करना पड़ा साथी। यह सरकार पूरी तरीके से जो अपना संवेदन है उसको किसी भी प्रकार से कायम रखने में कायम नहीं हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं जो महंगाई भत्ता है, हमारे बहुत से सारे साथी उसके मन में यह बात आती होगी कि महंगाई भत्ता कितना पैसा इसमें लगेगा, उसके बाद भी सरकार हमें नहीं दे रही क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है। साथियों, आप लोग को बता देना चाहूंगा कि जब भी महंगाई बढ़ती है, यही सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में उसके लिए आंदोलन करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। यही बात जब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे सीधा मुकर जाते हैं। इस बात को आप लोग को सोचना होगा साथियों। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री महंगाई ज्यादा हो गई है उसके लिए केंद्र में जाता है और केंद्र में महंगाई के खिलाफ आंदोलन करता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। और वहां के कर्मचारी जब महंगाई मांगने जाते हैं तो जो उनके मन में आएगा, जब चाहेगा, तब जैसा होगा वो दे देंगे। इस परंपरा के खिलाफ है यह आंदोलन साथियों। जो यह परंपरा चल रही है कि जब भी यहाँ का मुखिया जब भी चाहे, जितना परसेंट चाहे, एक बार आपको 5% डीए मिला और अभी 6% डीए मिला है। किसी भी नियम के मुताबिक आपको डीए नहीं मिला है। 3 और 4% जो है केंद्र सरकार हमेशा घोषणा किया है, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो दोनों को जोड़ के 7 मिलेगा, या तो 10 मिलेगा साथी। लेकिन इस सरकार के पास कोई नीति और नियम नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको जैसे पट्टी पढ़ा रहे हैं, अधिकारी राज कायम हो गया है साथी। इस अधिकारी राज के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ और इस जो सिस्टम खराब हो रहा है, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। और इस आंदोलन का आज जो 7वां दिन है, तो आप सभी लोगों ने इस संघर्ष में जितने भी साथी सहभागी बने हैं, मैं इस मंच के माध्यम से सभी को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज तीजा का त्योहार, बहुत सारे साथी आज छुट्टी का दिवस भी है। आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आना चाहिए। आप देखे होंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग,
हर जगह बड़े बड़े इसका विरोध किया जा रहा है। आप अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखें। हम लोग जो है जब तक हमारा 12% डीए नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन को जारी रखेंगे। अपने मन में कोई संशय न पाले। और 7वें वेतनमान के आधार पर गरीब भाड़ा भत्ता हमारी दूसरी मांग है। आप लोग जानते होंगे कि अभी 8वां वेतन की तैयारी हो रही है साथियों, और अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार आपको 7वें वेतनमान के आधार पर गरीब भाड़ा भत्ता दे रहा है। 2-4 महीनों के बाद 8वें वेतन आयोग की तैयारी हो रही साथियों, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार वहां पर कहां पर है खड़ी है, इसको आप खुद समझ सकते हैं। इस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना होगा। क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है साथियों, इसलिए यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।